आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जे मेंस के 23 जन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये हमारे पास एक्सपेंशन है, पी और क्यू अपने पास नंबर है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर आर 1 एंड -2 रिस्पेक्टिवली, देन दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके बराबर होगा। चलो अपने पास सस्ता सा सवाल था, सस्ता मतलब आसान सवाल है। 1 प्लस एक्स और इन पूरी के पावर में पी दे रखा है, हाँ है ना, और ये आ गया 1 माइनस एक्स और इन पूरी के पावर में क्यू दे रखा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। बताओ तो एक्सपेंड करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, पी सी 0 के बराबर प्लस पी सी 1 एक्स के बराबर प्लस पी सी 2 एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस पी सी 3 एक्स क्यूब के बराबर, हाँ है ना, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो आप इनके पास आ जाएंगे पी सी पी के बराबर, हाँ या ना, ये किस तरह आ जाएंगे, तो पी सी पी के बराबर, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब आप इनके पास इसको एक्सपेंड करो, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 इंटू, सॉरी 1 की जगह अपने पास पी सी 0 लिखी दो ना, पी सी 0 के बराबर, हाँ पी नहीं बल्कि अपने पास क्यू आएगा, क्या आएगा बेटा, क्यू सी 0 के बराबर, और इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, सॉरी प्लस टाइम्स, प्लस नहीं अब की बार माइनस आएगा क्योंकि अल्टरनेट में प्लस माइनस आएगा, तो ये आ गया अपने पास बराबर क्यू सी 1 एक्स के बराबर प्लस टाइम्स क्यू सी 2 एक्स स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स क्यू सी 3 एक्स क्यूब के बराबर, हाँ ना, प्लस डॉट 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 -1 की पावर आप इनके पास आ जाएंगे क्यू के बराबर, और इंटू अपने पास क्यू सी क्यू के बराबर, यस नो, ये अपने पास क्यू इवन है या ऑड है हमें क्या पता, तो इसी के हिसाब से ये अपने पास आ जाएंगे, और यहाँ से एक्स की पावर पी भी होगा, उससे कोई फर्क खैर नहीं पड़ेगा यहाँ पर भी, और यहाँ से अभी अपने पास एक्स की पावर क्या हो जाएंगे बेटा, क्यू के बराबर, कोई एतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपने पास दो अलग अलग ब्रैकेट है, अलग अलग ब्रैकेट से एक्स का कॉफिशिएंट निकालना और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना। यहाँ से अपने पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिखते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक बार अपने पास इसको और इसके एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे बेटा पी सी 0 के बराबर और इंटू अपने के पास माइनस टाइम्स क्यू सी 1 के बराबर, ये तो एक्स का कॉफिशिएंट हो गया, और प्लस टाइम्स इसका और इसका अपने पास मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया पी सी 1 के बराबर, पी सी 1 के बराबर और इंटू अपने पास क्यू सी 0 के बराबर, ये हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो ये अपने पास पी के बराबर लिखा हुआ और ये हमारे पास क्यू के बराबर लिखा हुआ है, नहीं ये 1 के बराबर लिखा हुआ बेटा, ये अपने पास 1 के बराबर, तो माइनस टाइम्स क्यू लिखा हुआ ये, और ये हमारे पास किस बराबर लिखा हुआ प्लस टाइम्स पी के बराबर, और ये अगेन 1 के बराबर लिखा हुआ, ये हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो 1 के बराबर दे रखा है, यानी हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है, एकदम सुंदर सा सस्ता सा टिकाऊ सा। अब अपने पास दूसरा इक्वेशन के लिए, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किस बराबर हो जाएंगे, तो एक तो अपने पास इसका कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया अपने पास बराबर पी सी 0 और इंटू आ गया अपने पास बराबर क्यू सी 2 के बराबर, इसका कांस्टेंट और इसका भी कांस्टेंट, ये एक्स और इसका भी एक्स मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस टाइम्स पी सी 1 और इंटू आ गया अपने पास बराबर क्यू सी 1 के बराबर, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और सॉरी माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स पी सी 2 इसका एक्स स्क्वायर इसका कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, इंटू आ गया अपने पास बराबर क्यू सी 0 के बराबर, यस और नो। अब अपने पास क्या करो, सॉल्व करो, ये हमारे पास इसका कॉफिशिएंट है, तो बताओ तो ये हमारे पास किस बराबर आ जाएंगे, यहाँ से अपने के पास, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने के पास पी सी 0 पी के बराबर, ये आ गया क्यू इंटू क्यू माइनस 1 और अपॉन में 2 के बराबर, एक तो ये हो गया, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास पी क्यू के बराबर, यस और नो, और प्लस टाइम्स ये किस बराबर आ जाएंगे, तो पी इंटू पी माइनस 1 और अपॉन में 2 के बराबर, यस और नो। यहाँ से अपने के पास पी माइनस 1 निकाल सकते हैं क्या, पी माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ क्यू निकाल लो, तो यहाँ से आ गया अपने के पास कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगे, चलो लिख ही दो, यहाँ से आ गया अपने पास क्यू स्क्वायर और माइनस टाइम्स क्यू के बराबर और माइनस टाइम्स 2 पी क्यू के बराबर प्लस टाइम्स पी स्क्वायर, और हमें चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, चलो ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स पी के बराबर डिवाइडेड बाय, बताओ तो किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू आ गया किसके बराबर, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है जो कि -2 के बराबर दे रखा है, यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ से आ गया अपने पास पी स्क्वायर और प्लस टाइम्स क्यू स्क्वायर के बराबर, हमें तो ये चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स क्यू और माइनस टाइम्स 2 क्यू के बराबर, माइनस टाइम्स क्यू और माइनस टाइम्स 2 पी क्यू के बराबर, और यहाँ से अपने पास ये भी शायद माइनस ही है, तो माइनस टाइम्स अपने पास हो जाएगा बेटा, तो पी के बराबर, तो माइनस टाइम्स पी के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास 2 इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, तो होल अपॉन में 2 इक्वल टू आ गया अपने पास -2 के बराबर, -2 के बराबर है। अब एक चीज और दे रखा है, पी माइनस क्यू जो है वो हमारे पास पीछे से देख लो, पी माइनस क्यू हमारे पास 1 के बराबर दे रखा है, यानी जहां जहां पी माइनस क्यू होगा वहां वहां हमारे पास ये काम कर सकते हैं। एक काम यहाँ पर एक चीज कर लो, इस दोनों को अपने पास क्लब करके लिखो, जैसे इस दोनों को क्लब करके लिखोगे बेटा, ये अपने पास पी माइनस क्यू ही लिखा हुआ है, इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यस और नो, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर,
और माइनस टाइम्स पी और माइनस टाइम्स क्यू लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय किसके बराबर, या इक्वल टू हम क्या कर देते तो माइनस टाइम्स 4 लिखा हुआ है। पी माइनस क्यू की जगह 1 लिख सकते हैं, दिया गया 1 और माइनस टाइम्स पी और माइनस टाइम्स क्यू इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 4 के बराबर। इसका यूज कर लिए, पी माइनस 1 की जगह अपने के पास पी माइनस क्यू की जगह 1 लिख दिए। यहाँ से अपने पास बताओ तो दिया गया माइनस टाइम्स पी और माइनस टाइम्स क्यू इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 5 के बराबर, यानी पी प्लस क्यू इक्वल टू आ गया अपने पास बेटा 5 के बराबर। यस और नो, और पी माइनस क्यू, आंखों पे हंसी चेहरे पे मुस्कान, काम खत्म। इस दोनों को अपने के पास ऐड कर दो, जैसे अपने के पास ऐड करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, 2p इक्वल टू आ गया 6 के बराबर, यानी p इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 के बराबर। यस और नो, ठीक है। अगला अपने के पास क्या करो तो p का वैल्यू कहीं पर चिपका दो, जैसे अपने पास p का वैल्यू यहाँ पर चिपकाओगे तो यहाँ से q किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो q का वैल्यू, p का वैल्यू यहाँ पर चिपकाओ तो q इक्वल टू आ गया अपने के पास 2 के बराबर। तो p आ गया और q आ गया। हमारे पास फुल एंड फाइनल रिजल्ट बताओ, फुल एंड फाइनल आंसर क्या पूछ रखा है देख लो। फुल एंड फाइनल आंसर में हमारे पास पूछ रखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसा है किस तरह पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर और प्लस टाइम्स क्यू स्क्वायर के बराबर, यानी आ गया 9 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, 9 4 13 के बराबर है। यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे किस बराबर, 13 इज द करेक्ट आंसर। 13 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी का आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे नहीं, दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। तो बस अपने पास दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये क्लास इलस्ट्रेशन होते हैं बहुत सारे टीचर का, खैर हमारा तो होता ही है, बहुत सारे टीचर का क्लास इलस्ट्रेशन होता है तो बननी चाहिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 23 जैन 2025 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, और ठीक ठाक सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।